केरल के वायनाड में तबाही, 7 दिन पहले अलर्ट, लेकिन वहां पे खतरा अभी भी है। केरल के वायनाड में भूस्खलन की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब तक इस घटना में 174 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 225 ऐसे हैं जो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन भूस्खलन की विनाशकारी घटना से 7 दिन पहले ही राज्य सरकार को पूर्व चेतावनी दे दी गई थी और 23 जुलाई को एनडीआरएफ की 9 टीमों को भी वहां रवाना कर दिया गया था। लेकिन प्रशासन और राज्य सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर इस पर ध्यान दिया गया होता तो कई जिंदगियां बच जाती। ये बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में कही है। उच्च सदन में केरल के वायनाड जिले में विनाशकारी भूस्खलन के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अलग अलग दलों के सदस्यों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण का जवाब देते हुए शाह ने ये बातें कही हैं। उन्होंने वायनाड में हुए भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि चर्चा में कई सदस्यों ने पूर्व चेतावनी तंत्र की बात उठाई थी। उन्होंने कहा कि सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहते हैं कि 23 जुलाई को केरल सरकार को भारत सरकार की ओर से पूर्व चेतावनी दे दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि 7 दिन पहले ये चेतावनी दिए जाने के बाद 24 और 25 जुलाई को फिर चेतावनी दी गई और 26 जुलाई को कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से अधिक भारी वर्षा हो गई। भूस्खलन की आशंका है, गाद भी बहकर नीचे आ सकता है, लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। शाह ने कहा कि वो इन बातों को सदन में नहीं कहना चाहते थे, लेकिन जब कुछ सदस्यों ने कहा प्लीज लिसन, हमारी बात सुनिए, तो हमारा कहना है प्लीज रीड इट, इसको आप पढ़िए, तो चेतावनी भेजी गई है, उसको पढ़िए जरा। उन्होंने कहा कि इस देश में कुछ राज्य सरकारें ऐसी रही हैं जिन्होंने पूर्व में इस प्रकार की पूर्व चेतावनी पर काम करके इस तरह की आपदाओं में किसी को हताहत नहीं होने दिया। उन्होंने ओडिशा की पूर्ववर्ती नवीन पटनायक सरकार को चक्रवात के बारे में 7 दिन पहले दी गई चेतावनी का उदाहरण दिया और कहा कि उस चक्रवात में केवल एक व्यक्ति की जान गई, वो भी गलती से। शाह ने कहा कि गुजरात को इसी प्रकार चक्रवात की 3 दिन पहले चेतावनी दे दी गई और वहां एक पशु तक नहीं मरा। गृह मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने 2014 के बाद पूर्व चेतावनी तंत्र पर 2000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 7 दिन पहले राज्यों को चेतावनी दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की चेतावनी वेबसाइट पर डाली जाती है जो सांसदों के लिए भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कुछ लोग तो यहाँ की साइट खोलते ही नहीं है, बस विदेश की साइट खोलते रहते हैं। विदेश से तो पूर्व चेतावनी आएगी नहीं, हमारी ही साइट देखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि गर्मी, तूफान, चक्रवात, वर्षा और यहाँ तक आकाशीय बिजली के बारे में भी पूर्व चेतावनी देने का तंत्र मौजूद है। उन्होंने कहा कुछ राज्यों ने इस तंत्र का लाभ उठाया और उसके परिणाम भी मिले। गृह मंत्री ने कहा कि उनके अनुमोदन से 23 जुलाई को ही एनडीआरएफ की टीम 9 टीमें विमान से केरल के लिए रवाना कर दी गई थी, क्योंकि भूस्खलन होने की आशंका थी। उन्होंने प्रश्न उठाया, केरल सरकार ने समय रहते संवेदनशील स्थलों से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर क्यों नहीं किया, और यदि किया तो इतने लोग मारे कैसे गए। उन्होंने सदस्यों की टोका टाकी पर कहा कि लोगों को पहले नहीं बाद में स्थानांतरित किया गया। शाह ने कहा नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने और 2016 से ये चेतावनी तंत्र से परियोजना शुरू हुई तथा आज दुनिया में सबसे अच्छी पूर्व चेतावनी प्रणाली अगर कहीं है तो वो है भारत में। 7 दिन पहले चेतावनी देने वाले आज जो 4 देश हैं उनमें भारत एक है। कुछ सदस्यों ने वायनाड भूस्खलन की घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की ताकि केरल राज्य सरकार आपदा मोचन कोष का 10% से अधिक खर्च कर सके। इस मांग का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि यह दावा सरासर गलत है। उन्होंने कहा किसी आपदा में राज्य सरकार एसडीआरएफ से 10% बिना किसी हिसाब के खर्च कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि एसडीआरएफ की 90% राशि खर्च करने के लिए उसे भारत सरकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ती, बल्कि उसे केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार धन खर्च करना होता है ताकि इस राशि का किसी अन्य मद में उपयोग न किया जा सके।